सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को, प्रेस कीजिए बेल के बटन को और सिलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोभी की मज़ेदार सी स्पाइसी फ्राई आलू गोभी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने स्पाइसी किचन में। 1 किलो के करीब मैंने गोभी ली थी, उसको ऐसे बड़े फूल मैंने ऐसे काट लिए थे। बारीक फूल आप लोगों ने नहीं लेने हैं। मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं चॉप किया हुआ हमने प्याज लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, जिंजर गार्लिक का हमने पेस्ट लिया है। ये होल स्पाइसेस है, ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़े से होल स्पाइसेस ये हमारे उसमें जाएंगे। तो आलू गोभी पकाने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये देखें 2 कप हमने मैयर करके ऑयल इसमें डाला है, कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें डाल देंगे जो हमने साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का जो पीस हमने टुकड़ा लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारा जो ज़ीरा था वो कड़कड़ाना शुरू कर देगा, तो इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे। प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उसको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया था। प्याज डालने के बाद 5 से 6 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। जब भी आपने प्याज फ्राई करना है तो चूल्हे की आंच जो है वो आपने हमेशा मीडियम पे रखनी है। ये देखें प्याज जैसे ही हमारा पिंक होगा, सॉफ्ट होगा, हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है प्याज में और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। साथ साथ चम्मच हिलाती रहें और आंच आपने चूल्हे की हमेशा स्लो और मीडियम पे ही इसको कुक करना है। ये देखें हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो फ्राई हो रहा है। 5 मिनट के बाद जो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो फ्राई हो चुका था, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी थी। हमने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था। 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ की मिर्चें ली थी, उनको स्लाइसिस में काट लिया था। अब हम इसको 2 मिनट कुक किया। 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें जो रेगुलर हमारे स्पाइसेस हैं, पाउडर मसाले हैं, वो ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हमने रेगुलर रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया है इसमें। आधे से कम चम्मच हल्दी का हमने ऐड किया है। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं और उसकी रेसिपी मैं आप यहाँ पे आई बटन पे भी डाल दूँगी। थोड़ा सा हमने 4 से 5 घूंट के बराबर इसमें पानी डाला है, ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। पानी ऐड करने से हमारे जो स्पाइसेस हैं, रेड चिली पाउडर है, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और मज़े का आता है। तो यहाँ पे हमने इसको करना है कुक 4 से 5 मिनट। तब तक हमने इसको कुक करना है जब तक हमारे जो टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, वो अच्छी तरह से मैश ना हो जाए, प्योरी ना बन जाए मसाले में। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। ये देखें टमाटर जो थे वो मेल्ट हो चुके थे। मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। 1 किलो हमने गोभी ली थी, 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे, वो इसमें डाल के इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 से 5 घूंट हमने इसमें डालने हैं पानी के। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और इसको दम दे दें 10 मिनट के लिए, तब तक जब तक आलू या फिर गोभी सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे आपने एक बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसमें गिलास भरकर पानी का नहीं डालना है, सिर्फ क्योंकि वेजिटेबल की सब्ज़ियों का जो है अपना भी पानी होता है, जूस होता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो खिली खिली नहीं बनेंगी। ये देखें इस तरीके से आपने जितना मैंने पानी डाला है इतना डालें और उसको दम दे दें। 10 मिनट दम दे दिया हमने। 10 मिनट के बाद गोभी को हमने खोला है तो उसका जो पानी था वो निकल आया था। अब हम इसको ड्राई करेंगे फुल आंच पे। फुल आंच पे इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। 5 मिनट फुल आंच पे इसको फ्राई करने के बाद ये देखें सब्ज़ी से ऑयल अलग हो गया है। ये इसकी निशानी है कि आपका जो रेसिपी है, गोभी है, सब्ज़ी है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने धुला हुआ धनिया इसमें ऐड किया है
ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है हमारी आलू गोभी। ये लीजिए आलू गोभी की रेसिपी, मज़ेदार आलू गोभी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर आप देसी घी में चिपड़ी हुई रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।